दोस्तों, ना कोई राइडिंग जैकेट है, ना कोई राइडिंग शूज। फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से। 425 किलोमीटर दूर। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. हेलो एंड वेलकम टू माई रेल। बेसिकली मैं जा रहा हूँ उड़पी, जो कि मेरा नेटिव है या फिर होम टाउन, फ्रॉम बैंगलोर। तो मैंने व्लॉग करना तो सिटी के अंदर से ही चालू किया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए, जैसे कि मेरा पिलियन जो है उसका नखरा चल रहा था। Meanwhile, शिट बैग गिर गया। तो अभी सब सॉर्ट आउट करके व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं निकला तो सुबह के 6 बजे था, लेकिन अभी टाइम 7:20 हो रहा है, क्योंकि मुझे बीच में रुक कर अपना बैग विग सब सेट करना था, क्योंकि वो झूल रहा था बेसिकली मेरे बाइक के पीछे। क्या करे, है गरीब इंसान, सैडल तो खरीद नहीं सकते, एटलीस्ट फॉर नाउ। देखा जाएगा जो होगा। फॉर द टाइम बीइंग अपने राइड को एंजॉय करते हैं। What I'm riding is my Gixxer 2021, नहीं शायद 22, हाँ 2022 Gixxer SF250. One of the beautiful machine you can see in Indian market in 250cc. बहुत ही प्यारा है बाइक। It's not too aggressive, not too lethargic. perfect blend of both. एंड इसमें क्रूज़ करने तो बहुत ही मज़ा आता है। ये आराम से 100-120 पे क्रूज़ कर सकता है। इट अ वेरी मिनिमलिस्टिक वाइब्रेशन। कि मेरे को हाथ पे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं ग्लव्स पहन रहा हूँ। थोड़ा सा फुट पैक्स पे बज़ है, थोड़ा सा, दैट टू व्हेन यू गो एट 90-95 100। मैं इसे ओन किए शायद 1 साल से ज़्यादा हो गया। 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा चला चुका हूँ। और आई कैन रैदर सजेस्ट यू गाइस गो फॉर इट। ऐसा नहीं है कि परफेक्ट है, बट देन कोई भी बाइक परफेक्ट नहीं होता। एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन कॉन्स। इसमें भी 1-2 है, लाइक जो मेरा मॉडल है उसमें नेविगेशन नहीं मिलता, अभी वाले में तो मिल जाता है। और इसके बिल्ड क्वालिटी, जो कि नॉट अबाउट द स्विचेस बट द बॉडी पैनल और सब, थोड़े से वीक है। पूरा फाइबर का जो बना है। This bike can really take some good speeds. ब्रेक्स थोड़े से ऐसे, मतलब हाई स्पीड में आपको कम लगेंगे, जो कि आप कुछ बाहर के मॉड लाइक कुछ अच्छे ब्रेक पैड्स सब यूज़ करके फिक्स कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत ही घटिया है। बट इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। लाइक सिटी में भी आप आराम से स्लो स्पीड में चला सकते हो। लेकिन एक जो मेजर इशू मुझे फील होता है वो है फर्स्ट और सेकंड गियर में। जब भी आप फर्स्ट से सेकंड शिफ्ट करते हो
या तो इनकरेक्ट शिफ्ट हो जाता है, न्यूट्रल में गिर जाता है, या तो बहुत ही हार्ड होता है शिफ्ट। तो ऐसे लगता है कि आपका ही कुछ टूट गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? एज पर दी मैप्स मुझे अब भी और भी 111 किलोमीटर इसी हाईवे पे चलाना है। हासन में जाके हमें रूट चेंज करना होगा और वहाँ से सीन ही कुछ अलग है, बहुत ही सही। थोड़े रोड खराब से। Meanwhile, Oh shit. Man, this road is really good आज। ऐसा नहीं है कि इससे अच्छे रोड्स है नहीं कहीं और, बट अगर आप बैंगलोर से हो तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब बहुत मुश्किल है गाइस व्लॉगिंग करना, ये मैं आज रियलाइज़ कर चुका हूँ। टेक्निकली ये मेरा पहला व्लॉग है, मतलब पहला नहीं है, इससे पहले भी कोशिश कर चुका हूँ, बट देन एनीवेज उम्मीद करता हूँ ये तो ठीक ठाक चला जाएगा। एक्चुअली मुझे कोई आइडिया नहीं है ये व्लॉग्स का, सब बस थोड़ा सा ऐसे ही कर रहा हूँ। ना ही मैं ऐसे मोटो व्लॉग्स देखता हूँ, हालांकि मैं वो ही कर रहा हूँ। पहले देखता था एक दो, फिर बाद में छोड़ दिया मैंने। लाइफ में इतने सारे कमिटमेंट्स आ गए कि मोबाइल में व्लॉग्स देखते रहते टाइम नहीं मिलता। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बट देन इट्स टू डिफिकल्ट। आई सैल्यूट ऑल अदर व्लॉगर्स जो ये सब करते हैं। देखने वाले को लगता है सिर्फ क्या है, हेलमेट में कैमरा डालना है और निकल पड़ो। पहली बात तो ये मैं हूँ एक इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा। मुझे आईने में खुद को देख के शर्म आ जाती है, उस तरीके से नहीं, मतलब मैं ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता, बात नहीं करता। तो जब भी ये कैमरा अपने हेलमेट में डाल के चलाता हूँ तो लोग इस तरीके से देखते जैसे मैं उनका बच्चा उठा के लेके जा रहा हूँ। और दूसरी बात, हेलमेट में सांस लेना मुश्किल हो जाता है, बात करना तो दूर की बात है। इसे पहन के तो मेरा चेहरा पाउट मार रहा है और अगले 8 घंटे तक मैं ऐसी फेशियल एक्सप्रेशन में रहूँगा, शायद घर जाते जाते घोड़े जैसे दिखने लगूँगा। तो आप ये सोच रहे होगे कि ये बंदे के हाथ में क्या है, या इस बंदे को शुगर होगा। नो ऑफेंस गाइस, ये कुछ मेडिकल इक्विपमेंट अपने हाथ में चिपका के जा रहा है। तो लेट मी टेल यू, मोस्ट ऑफ यू गाइस माइट बी नोइंग, तो जिनको नहीं पता, गोप्रो का रिमोट है, जिससे मैं अपने गोप्रो को कंट्रोल कर सकता हूँ। हालांकि उतने काम का नहीं है, सिर्फ मैं ऑन और ऑफ कर सकता हूँ रिकॉर्डिंग को, और गोप्रो को ऑन और ऑफ कर सकता हूँ, और कुछ थोड़े बहुत फीचर्स है। लेकिन मुझे शायद ऐसा फील हो रहा है कि इवन दो मैं इससे जब अपना गोप्रो ऑफ करता हूँ, मेरा गोप्रो का बैटरी डाउन हो रहा है, ड्रेन हो रहा है। तो इफ़ दैट्स द केस इट इज़ ऑफ नो यूज़। बट क्योंकि मैं बार बार अपने गोप्रो को ऑन और ऑफ कर नहीं सकता, मेरे पास है ही सिर्फ 2 बैटरीज, तो मैं ऐसे जुगाड़ कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता आप देख सकते हो कि नहीं, लेकिन आगे एक बहुत ही सुंदर सा पहाड़ दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर, बट फॉगी है, तो आई एम नॉट श्योर इट इज विजिबल टू यू गाइस और नॉट। ओके, स्पीड ब्रेकर्स।
ये एक प्रॉब्लम है इस रोड का। थोड़े से जगह पे ऐसे स्पीड ब्रेकर्स बना के रखे हैं उन्होंने, जो अभी तो फ़िलहाल क्योंकि मेरे आगे गाड़ी थे तो मुझे पता चल गया। कभी कभार पता भी नहीं चलता, लास्ट मोमेंट में एकदम से पता चलता है कि ओके कुछ स्पीड ब्रेकर्स है। लास्ट टाइम जब मैं वहाँ से आ रहा था तभी तो कंस्ट्रक्शन चल रहा था और इन लोगों ने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स लगा के रखे और मैं अपने पीछे बैक को देख रहा था, सेट कर रहा था चलते हुए गाड़ी पे, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करता, वेरी रिस्की, क्योंकि मिसबैलेंस हो जाता है। तो जब मैं वैसे कर रहा था तो सामने से अचानक से एक स्पीड ब्रेकर आ गया और वो मेरे को एकदम लास्ट मोमेंट, लेट्स से 2 या 3 सेकंड पहले पता चल गया, तो मैं एयरबॉर्न हो गया बेसिकली। हालांकि अभी स्पीड ब्रेकर्स थोड़े कम हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट एयर रोड का कंस्ट्रक्शन हो चुका है। तो गाइस अभी एक्चुअली बहुत दूर हाईवे पे ही जाना है, तो आप भी बोर हो जाओगे, हम डैम श्योर। तो मैं आपको सीधा वहाँ पर ही लेकर जाता हूँ और मेरा कैमरे का बैटरी भी थोड़ा बच जाएगा क्योंकि जर्नी बहुत ही लंबा है, बहुत इन द सेंस उतना नहीं, 7 आवर्स शायद। और जिस तरीके से मेरा बैटरी जा रहा है मेरे को हार्डली फील होता है कि शायद 1 या 2 घंटे चल पाए। तो मैं अपना पूरा राइड तो रिकॉर्ड कर नहीं सकता और करूँगा भी तो भी एडिटिंग में मुश्किल हो जाएगा।